हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th मोशन लेक्चर नंबर 2 जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कहीं कोई पॉइंट एक बी है। ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने का रास्ता बहुत हो सकता है। आपका मन है तो आप इस तरह से ए से बी कवर कर सकते हैं। ये एक पाथ है ए से बी जाने का डिस्टेंस। अगर आपका मन है तो आप इस तरह से जा सकते हैं, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस। मन है तो आप इस तरह से जा सकते हैं, मन है तो इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन सारा का सारा जो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। मतलब ए से बी जाने का रास्ता बहुत है। ए से बी आपको जैसे मैंने वैसे कवर कर सकते हैं। अगर रास्ता है तो ए से बी आप इस पास से जा सकते हैं, इस पास से जा सकते हैं, इस पास से जा सकते हैं, इस पास से जा सकते हैं। 1 2 3 4 4 पाथ है, 4 पाथ यहाँ दिए हैं हम। तो ए से बी जाने का रास्ता ये है। चलिए, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग यू से। और जहाँ पहुँचना होता है, जहाँ पहुँचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। जैसे बी पे पहुँचे, ए से चले बी पे पहुँचे, तो बी को हम लोग बोलेंगे फाइनल पोजीशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। तो जहाँ से चले इनिशियल पोजीशन यू से डिनोट करेंगे, जहाँ पहुँचे फाइनल पोजीशन वी से डिनोट करेंगे। ए से चले बी पे पहुँचे, तो ए से बी का रास्ता बहुत सारा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या कि सारा डिस्टेंस है। ए से बी गया कोई आदमी, ए से बी वो भी डिस्टेंस, ए से बी इस तरह से गया वो भी डिस्टेंस। तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है दो रास्ते के बीच, दो जगह के बीच, दो पॉइंट के बीच, इनिशियल और पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। ये सब डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस ही है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो खुद एक डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन बिटवीन नहीं फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा रास्ता होता है वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दो पोजीशन के बीच का, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारा का सारा डिस्टेंस, लेकिन जो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन? ये स्ट्रेट लाइन बीच वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या टोटल पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ 1 मिनट अभी रुक जाइए, रुकिए। अच्छा, ए से बी पे पहुँचे, जिसे मान लीजिए कि ए से बी 5 किलोमीटर है। कोई आदमी ऐसे गया जो 7 किलोमीटर कवर किया, कोई ऐसे गया जो मान लीजिए ज़्यादा कर्व है तो 8 किलोमीटर कवर किया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं हम रामलाल, इसका नाम दे देते हैं पिंकी। ठीक, इसका नाम हम दे देते हैं सोनू। रामलाल, पिंकी, सोनू। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन ट्रेवल की है? पिंकी। तो पिंकी का जो डिस्टेंस है, पिंकी डिस्टेंस से ट्रेवल की है, वो डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये भी, डिस्टेंस ये भी, और आपका डिस्टेंस ये भी, तीनों डिस्टेंस है
लेकिन जो सबसे छोटा डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन u और v के बीच, इनिशियल पोजीशन को u से डिनोट करते हैं और फाइनल पोजीशन को v से, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक चीज़ पता चला कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा कब? जब स्ट्रेट लाइन पाथ में ऑब्जेक्ट कवर करेगा, स्ट्रेट लाइन में। नहीं तो ऑलवेज जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। देख लीजिए, कभी भी जो सबसे छोटा रास्ता है वो तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट। तो वो कब होता है? स्ट्रेट लाइन में, मतलब बराबर। उसके बाद जो भी है सब डिस्टेंस है जो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो इस दोनों को मिलाने के बाद एक इक्वेशन बनता है, इक्वेशन नहीं मतलब एक स्टेटमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ सीखना, मतलब डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, और बड़ा कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहेगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर डिस्टेंस से, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है दोनों स्टेटमेंट को मिला के। ठीक, इतना बात समझ में आई? ठीक है, मतलब कोई जैसे कि डिस्टेंस इधर लिख लीजिए आप और इधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे टोटल जो पूरा रास्ता होता है। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। उसको कोई जरूरी नहीं कि कैसे जा रहा है, बस उसको शॉर्टकट लेना है। दो पोजीशन के बीच, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टकट लेना है। लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ये टोटल इन्फॉर्मेशन देता है पाथ का, कि आप कैसे कैसे गए हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी टोटल इन्फॉर्मेशन पाथ का नहीं देता है। तो बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जहाँ से चले हैं, जहाँ पहुँचे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है। इट कैन नेवर बी डिक्रीजेस विथ टाइम। इसका मतलब इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए हम हैं यहाँ पे, हम अगर एक कदम चलेंगे तो मेरा डिस्टेंस एक कदम हो गया। अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं, मान लीजिए हमको और कहीं जाना, पीछे आ जाएंगे, एक कदम पीछे आ गए, तो डिस्टेंस मेरा क्या हुआ कि एक कदम और पीछे एक कदम, दो कदम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया? ज़ीरो। जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट जीरो। मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, इधर देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ से ए पॉइंट से चले, ठीक, घूम के फिर से ए पे आ गए। मतलब आप जहाँ आपका इनिशियल पोजीशन है यू, वहीं आपका वी है। जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। मतलब राउंड ट्रिप में इन राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी घटेगा नहीं। वक्त के साथ ये बढ़ेगा। एक कदम चले, डिस्टेंस एक कदम और चले, डिस्टेंस दो कदम,
2 कदम पीछे आए, डिस्टेंस 4 कदम, 1 मीटर चले, डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर चले, डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं। हाँ, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल गए, फिर पढ़ के स्कूल से घर आ गए, आपके घर से स्कूल है 4 किलोमीटर, अब अपने घर से स्कूल गए, 4 किलोमीटर कवर किए, अब स्कूल में पढ़े, फिर 4 किलोमीटर वापस आए घर, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 किलोमीटर। लेकिन आ तो गए घर में, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक, तो इट कैन नेवर बी डिक्रीजेज विथ टाइम, इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। नंबर 3, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आ रही है कि स्केलर वेक्टर क्या है? स्केलर वेक्टर क्या है? ध्यान दीजिए, स्केलर वेक्टर क्या है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के होते हैं। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है वो सॉलिड एंगल और एंगल होता है, थीटा और सॉलिड एंगल, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, तो एक स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। लिख लीजिए, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी इसके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब बात आती है इसलिए मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है हाउ मेनी, मतलब कितना। एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड है ना, ये वैल्यू को बताता है कि वैल्यू क्या है। मैग्नीट्यूड किसको बताता है? वैल्यू को। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हम बोले कि आप कहीं भी हैं, आपका घर कहीं भी है, तो वहाँ से कोई एक स्पेस, जैसे मान लीजिए हम अभी पटना में हैं, पटना में हम कहीं कोई जगह पे है, किसी से पूछे कि इस जगह से गांधी मैदान कितना, मतलब किधर है, गांधी मैदान कहाँ है, तो वो आदमी हमको बोला कि गांधी मैदान 5 किलोमीटर है। ठीक है, गांधी मैदान 5 किलोमीटर, यहाँ से गांधी मैदान 5 किलोमीटर है, तो हम चले 5 किलोमीटर, क्या गांधी मैदान मिल जाएगा? पटना जंक्शन चले, बोलेगा पटना जंक्शन यहाँ से आपको 8 किलोमीटर है, तो क्या पटना जंक्शन हम जाएंगे, मिल जाएगा 8 किलोमीटर? हो सकता है 8 किलोमीटर पटना जंक्शन इधर है, हम चल दिए इधर, हम चल दिए इधर, हम चल दिए इधर, पता चलेगा 50 किलोमीटर चले तो जंक्शन नहीं मिला हमको। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू बताया कि कितना किलोमीटर है, हाउ मेनी, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर वो ये बोलता कि 5 किलोमीटर चाहे 8 किलोमीटर जो जंक्शन है, यहाँ से ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, अगर वो डायरेक्शन के साथ साथ बताता कि इतना किलोमीटर है, किलोमीटर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट बोल देता कि 8 किलोमीटर ईस्ट में है, तो 8 किलोमीटर ईस्ट में चले जाते हैं। तो मतलब 8 किलोमीटर एक इन्फॉर्मेशन मिला, एक मैग्नीट्यूड मिला कि 8 किलोमीटर है और ईस्ट में है कि डायरेक्शन है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जो सिर्फ जिसको बताता है कि डिस्टेंस, मतलब जो सिर्फ बताएगा कि 5 किलोमीटर है, वो सिर्फ डिस्टेंस हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस सिर्फ ये बताता है, जैसे बोलेंगे यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो बोलोगे 200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, 200 तो है नहीं, जो भी है 500, लगभग 550, 550। तो सिर्फ 500 किलोमीटर क्या है? 500 किलोमीटर इज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड। ठीक, तो
तो वो डिस्टेंस को बताएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन को भी बताता है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर एक चैप्टर ही है जो बोल्ड लेटर में ABCD जैसे भी होता है वेक्टर, है ना, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। चलो चौथा पॉइंट, इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड CGS यूनिट वो होता है आपका सेंटीमीटर। और इसका भी वही सेम, इसका भी SI यूनिट होता है मीटर, और इसका CGS यूनिट जो होता है आपका वो सेंटीमीटर। CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ। ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब कहीं से जाना ऐसे मतलब नहीं है, बस शॉर्टकट। तो ये पाथ से डिपेंड होता है, इसका मतलब ये कि ये रास्ता का फुल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये रास्ता का फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, रास्ते का फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसे मान लीजिए कि A से एक आदमी B पे गया और B से C गया। A से B गया 3 किलोमीटर और B से C गया 4 किलोमीटर। तो A से B, B से C गया, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा AB प्लस BC होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो आपका आएगा 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चले, A से चले, तो ये इनिशियल पोजीशन U, पहुँचे कहाँ है, C पे, तो ये फाइनल पोजीशन भी। तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच, क्या, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालिएगा तो ये आपका आएगा 5 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 90 डिग्री अप्लाई कीजिए, बता रहे हैं। तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, ये तो है डिस्प्लेसमेंट। टोटल पाथ हो गया, ठीक है, इतना। आगे चलते हैं, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक। स्केलर वेक्टर भी समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। What is the numerical ratio of distance to displacement? Number 1. Option number A. What is the numerical ratio of distance to displacement? Always less than 1. B. Always greater than 1. C. Always equal to 1. D. May be less than 1 or equal to 1. May be less than 1 or equal to 1. What is the numerical ratio of distance to displacement? Always less than 1, always greater than 1,
ऑलवेज इक्वल टू 1, मे बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1। बनाइए इसको पॉज करके, देखिए सॉल्यूशन, ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, अभी एक पॉइंट हम लोग सीखे हैं कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो ठीक है, ठीक, इसे सीखें कि डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा? स्ट्रेट लाइन में ऐसे बड़ा होगा। तो क्या इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, डिस्टेंस इंटू 1 डिस्टेंस होगा। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस रखिए, डिस्प्लेसमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये साइन ऐसे ही रहेगा। मतलब क्या कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस बड़ा और डिस्प्लेसमेंट छोटा, जब डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस बराबर होगा आपका, दो केस है, यहाँ बोला है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दो केस बनेगा यहाँ पे। केस 1, जब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 1 कब होगा? कि जब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो ये कट के 1 बराबर 1 आ जाएगा, पहला केस। केस 2 क्या होगा? देखो ध्यान से कि डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो इसमें जो आपका आएगा डिस्टेंस अपॉन ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होगा। मतलब क्या? ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 होगा। कब? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। बड़ा बटे छोटा, मतलब डिस्टेंस मान लीजिए कि 5 है और डिस्प्लेसमेंट जो है 4 है, तो 5 बटे 4 1 पॉइंट समथिंग। बड़ा बटे छोटा हमेशा 1 से बड़ा होता है। ध्यान देख लो, रख के पुट करके देख लो। डिस्टेंस मान लो 7, डिस्प्लेसमेंट 6, बड़ा बटे छोटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन 1। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा, डिस्प्लेसमेंट छोटा, तो बड़ा बटे छोटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका आंसर आपको चला जाएगा मे बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मे बी ग्रेटर देन नहीं, ऑप्शन इसका डी चेंज कर लो। डी का जो ऑप्शन है वो गलत लिखा गया है। डी का जो ऑप्शन होगा वो होगा मे बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डी का ऑप्शन वो गलत है। वो डी का जो ऑप्शन सही होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जब रहेगा तब होगा। इसके लिए डी ऑप्शन वो वहाँ करेक्ट होगा। यहाँ पे हो जाएगा मे बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, ये आंसर होगा। ठीक, अगर इसी में क्वेश्चन चेंज कर दें, क्या कर दें, ध्यान दीजिए, क्या कर दें कि रेशियो, द न्यूमेरिकल रेशियो, द न्यूमेरिकल, व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस करें। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, हम लोग सीखे हैं कि सर डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलो ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बोला है, तो इस तरह से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। वही काम किए हैं, बस अरेंज किए, लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रखो यहाँ पे, इंटू 1 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस इंटू 1, डिस्टेंस एक साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में, डिवाइड में, लेस देन इक्वल टू 1। देखो यहाँ भी दो केस, केस 1 क्या कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस बराबर 1 आएगा कट के। कब, जब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस रहेगा। हो सकता है स्ट्रेट लाइन में, पहला केस। ठीक, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस सर पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस होगा जब स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। तो इस केस में बाबू ये लेस देन 1 नहीं हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे जो है तुम्हारा डिस्टेंस बड़ा होता है। अब एक बात सीखो, इधर सीखो, इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जब स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा तो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा, डिस्टेंस बड़ा, मतलब छोटा बटे बड़ा, हमेशा एक से छोटा, ऑलवेज लेस देन 1। करके देख लो, ऊपर छोटा रखो कोई नंबर, रखो नंबर तुम 3 और नीचे बड़ा रखो 4, 3 बटे 4, 0 पॉइंट समथिंग आंसर। 0 पॉइंट समथिंग क्या, 1 से लेस, 0 पॉइंट कितना, 0 पॉइंट कितना होगा 75 आई थिंक। लगा दो ना 4 से 3 से भाग, हाँ 0 लगाएंगे, 0.4 7 28 2 30 4 5 20, हाँ 0.75। एक से छोटा है कि बड़ा, एक से छोटा है, मतलब छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा करेंगे तो ऑलवेज। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा मे बी लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब इसका ये करेक्ट आंसर होगा, मे बी लेस देन और इक्वल टू 1, एक से छोटा या एक से बराबर, एक से छोटा या एक से बराबर। ठीक है, इतना तक समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट स्टेटमेंट among the following। कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उसमें से कौन सही है आप बताइएगा। स्टेटमेंट नंबर ए, when displacement is 0, distance traveled is not 0। स्टेटमेंट नंबर बी, when displacement is 0, distance traveled is also 0। when distance is 0, when distance is, displacement is not 0, displacement is not 0। ऑप्शन नंबर डी, distance traveled and displacement is always 0।
ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। चलिए, बोला कि इस सब में से कौन, इस जो 5 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट दिया हुआ है 5, इसमें से कौन सा सही है। बोला कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। ज़रूरी है। देखिए, एक तरह से ऐसे समझिए कि एक घर है, 2 फ्लोर का घर है या 1 फ्लोर का घर है। चलिए, ये और ऊपर ये ग्राउंड है। बेस जो होता है ना मेरा, वो डिस्टेंस होता है। जो ऊपर वाला टॉप होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। सीखिए, कभी भी बिना डिस्टेंस चले हुए क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। हम यहाँ रुके हुए हैं, कुछ चले ही नहीं है, तो ना ही तो डिस्टेंस होगा। जब डिस्टेंस ही नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या कि डिस्टेंस जो है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी फर्स्ट नहीं, इसको तुम ग्राउंड बोलो, ग्राउंड फ्लोर बोलो, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट फ्लोर है। अरे भाई, कि जब ग्राउंडे ने बनेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट हवा में बनेगा? फर्स्ट फ्लोर हवा में बनेगा? नहीं है ना। तो पहले डिस्टेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब जब घर बना रहे हो तो पहले 1 तल्ला बनाओगे तब ना 2 तल्ला मकान बनेगा। मतलब 1 फ्लोर का बनाओगे तब ना दूसरे फ्लोर का बनाओगे। तो पहले तो ग्राउंड बनेगा, तब फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तब सेकंड थर्ड जो भी मारना है मारो ऊपर। तो इस तरह से समझो कि डिस्टेंस तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है। तो बोला कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, ये तुम्हारा नहीं है, मतलब सेकेंड फर्स्ट फ्लोर नहीं है, डिस्टेंस टेबल इज़ नॉट ज़ीरो। तो क्या डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट नहीं है मतलब क्या, ये फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो डिस्टेंस ग्राउंड फ्लोर ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। अब क्या पता कि जब फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो ग्राउंड होगा भी नहीं होगा भी क्या पता। हो सकता है कि होगा भी, हो सकता है कि नहीं होगा। डिस्टेंस टेबल इज़ नॉट जीरो डायरेक्ट बोल रहा है। ऐसा बोलता है कि अगर मे बी डिस्टेंस टेबल इज़ ज़ीरो या मे नॉट बी ज़ीरो, ऐसा रहता तो सही रहता। बोल रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये गलत है आपका। ये बोला व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो डिस्टेंस टेबल इज ऑल्सो ज़ीरो। बोला कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि फर्स्ट फ्लोर नहीं बना है तो ग्राउंड भी नहीं होगा। ग्राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऊपर वाला नहीं बना तो क्या नीचे वाला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या डिस्टेंस भी नहीं होगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है, जब ऊपर वाला नहीं रहेगा तो नीचे वाला क्या नहीं रहेगा, ऑल्सो एकदम ही नहीं रहेगा। अरे भाई, दूध फर्स्ट फ्लोर नहीं है, मेरे पास फर्स्ट फ्लोर नहीं है, हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर बनाओ, तो ये भी गलत है। व्हेन डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। बोला कि जब डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। अरे भाई, जब नीचे ये वाला नहीं है तो ऊपर वाला कहाँ से आएगा। सीधे बोला है कि व्हेन डिस्टेंस इज ज़ीरो, मतलब नीचे है ही नहीं, यही ज़ीरो है, तो ये तो नहीं है वो। बोला डिस्टेंस टेबल एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है क्या? डिस्टेंस टेबल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ज़ीरो होता है, तो साफे गलत है। हाँ, ऑलवेज ज़ीरो, इसको ऑलवेज इक्वल करो तो इसको बाबू, हाँ इक्वल करो तो क्या हमेशा इक्वल होता है? नहीं, स्ट्रेट लाइन में इक्वल होता है। इक्वल इन ओनली स्ट्रेट लाइन, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या, नन ऑफ दिस। ये बात है, बस सीधा समझना है कि डिस्टेंस जो है तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर। इसको कॉपी कर लो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्प्लेसमेंट यहाँ,
और नीचे आपका डिस्टेंस। ठीक, इसमें है इफ डिस्टेंस इज 0 देन, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, इफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0 देन, इसमें if distance is not equal to 0 then बताइए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ है कि if displacement is 0 then डिस्टेंस क्या होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन, आपका ये डिस्टेंस क्या होगा। बनाइए, बनाइए पॉज करके। फिर से वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्राउंड फ्लोर और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट फ्लोर। ये ग्राउंड और ये आपका फर्स्ट फ्लोर। बोला है कि अगर डिस्टेंस 0 होगा, मतलब डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब यही नहीं है, तो इसको ज़रूरी है कि 0 होना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इट मस्ट बी 0, इट मस्ट बी 0। मस्ट मतलब ज़रूरी है 0 ही होगा, क्योंकि भाई डिस्टेंस ही नहीं है, निचल का फ्लोर ही गायब है, ग्राउंडे गायब है, ग्राउंड ही गुल है। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ख़त्म है, तो ये कहाँ से आएगा। यही नहीं है तो ऊपर कहाँ से आएगा, हवा में थोड़ी बनेगा। हाँ, हवा में नहीं बनेगा, निचल के गुल है तो ऊपर का तो साफे ख़त्म। डिस्टेंस से 0 है, मतलब बेस से 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। मतलब इफ डिस्टेंस इज नॉट 0, if distance is not 0 equal to 0, if distance is not equal to 0, if distance is not equal to 0, मतलब डिस्टेंस 0 नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोलेंगे। मतलब एक फ्लोर है तो क्या सेकंड फ्लोर होगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर है तो क्या फर्स्ट फ्लोर होगा, तो क्या पता, मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोला कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन, डिस्प्लेसमेंट 0 है, सिर्फ ऊपर वाला फ्लोर नहीं है, तो ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड होगा भी नहीं भी होगा, पता क्या है, नहीं पता, तो इट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, तो ग्राउंड हो भी सकता है 0 और नहीं भी हो सकता है कि ग्राउंड है भी नहीं भी। इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, अरे भाई फर्स्ट फ्लोर है तो ग्राउंड के बिना फर्स्ट फ्लोर कैसे आया होगा। मतलब क्या कि इट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये होगा, यही था, इट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से समझना है,
डिस्टेंस को लेना है ग्राउंड और डिस्प्लेसमेंट को लेना है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, दो क्वेश्चन और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन पढ़ा के उससे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है, ठीक है। तो जिससे मान लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि ए से बी एक ऑब्जेक्ट गया 5 किलोमीटर 5 मीटर और बी से सी गया 6 मीटर और सी से डी गया 3 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी। ठीक, इसके साथ एक और क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया है 8 मीटर और बी से सी गया है 6 मीटर। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। पहले इसको बनाइए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 फिर 6, पहले इसको कीजिए। तो क्या बोले कि जहाँ से चले उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं और जहाँ पहुँचे उसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो चले कहाँ से है? ए से। तो यहाँ से चले हैं तो इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और जहाँ पहुँचते हैं उसको फाइनल पोजीशन, और जहाँ से चले इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, विच इज डिनोटेड बाय यू एंड दिस इज डिनोटेड बाय वी। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े हम? सबसे छोटा रास्ता जहाँ से चले हैं और जहाँ पहुँचे हैं उस दोनों के बीच। तो ए से सी सबसे छोटा रास्ता ये होगा, यहाँ 90 डिग्री। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। जिस पे 90 होता है उसको बेस, और जो 90 बनाता है वो परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस क्या तुम्हारा AC, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या तुम्हारा ये BC, तो बराबर BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना AB का स्क्वायर। तो AC निकालना है, यही ना AC है ना, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यही ना डिस्प्लेसमेंट है, तो यही तो निकाला। सबसे छोटा रास्ता क्या A से C के बीच, यही तो है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो 8×6 कितना हो जाएगा? 14 मीटर, है ना। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो AC, तो निकालो AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है? BC आपका है 6 मीटर, तो 6 मीटर का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 8 मीटर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर, 36%। तो आपका AC बराबर क्या आ जाएगा? AC बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा और ये बन जाएगा आपका 100 मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। वहाँ से देखिए AC बराबर 100 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो AC बराबर आया आपका √100 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसको रूट से निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको आप तोड़ दीजिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 100 को जब तोड़िएगा तो ये 10 को 10 बार में लगा सकते हैं, तो 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं, और मीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर × मीटर लिख सकते हैं। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो 2 पेयर में से एक बाहर आता है, तो 2 को 10 में से 1 ठो 10 बाहर आएगा और 2 को मीटर में से 1 ठो मीटर बाहर आएगा। तो AC तुम्हारा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक, ये आपका है वो। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, वो भी हो जाएगा क्लियर, थोड़ा सा। इसको आप कॉपी कर लीजिए पहले। ठीक, देखो
एक काम करो, थोड़ा सा एक चीज़ वेक्टर होता है एक्चुअली में, है क्या कि ये रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पे होता है। बताएंगे अगले क्लास में जब पढ़ाएंगे, अगले क्लास और भी क्वेश्चन करवाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा तुम्हारे हिसाब से और मेरे हिसाब से भी, इनिशियल पोजीशन तो ये है ए और फाइनल तुम्हारा डी। अब इस दोनों का तो सबसे छोटा डिस्टेंस तो आसान है निकालना, इसलिए डिस्टेंस नहीं बता रहे हैं फिलहाल। सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, यही ना, ये अगर निकल गया तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। समस्या है कैसे निकालेंगे इसको। दो तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको, दो तरह से। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगा के और यहाँ भी लगा के। मान लीजिए कि यहाँ P है, यहाँ पे क्या है P है, तो इसको दो तरह से बनाएंगे। ट्रायंगल ABP को अलग करो और PCD को अलग कर दो, ऐसे। इसमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा क्या कि बहुते लेंदी चला जाएगा, बहुते लेंदी चला जाएगा, थोड़ा नहीं। ये 3 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये x है, टोटल 6 है, तो ये 6 माइनस x होगा, ठीक है। तो तुम्हारा PC अगर x है तो ये BP कितना 6 माइनस x। जैसे मान लीजिए ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक BC आपका कितना है 6 मीटर का है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6 मीटर का है। यहाँ पे कोई लाइन मार दिए P। अब बोले कि ऊपर x है तो नीचे क्या होगा भाई, 6 में से x को काट के हटा देंगे तो यही ना बचेगा। इसे मान लीजिए कि एक लकड़ी है जो 6 मीटर का है ना BC, ऊपर हम 3 मीटर को काट के हटाना चाह रहे हैं, तो नीचे क्या होगा भाई 6 माइनस 3 नहीं हो जाएगा, मतलब ये टोटल में से इतना को घटाएंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा। इस तरह से आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x निकालेगा तो ये निकाल लीजिएगा यहाँ से, और फिर x निकलेगा तो ये निकाल के यहाँ पे अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फार्मूला है लगाने का, उससे हम बताएंगे नहीं। एकदम दूसरा फार्मूला जो है ये वेक्टर की तरह इसको रिप्रेजेंट करके बनाएंगे हम लोग। किसके तरह, वेक्टर की तरह। 6 माइनस x वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एक काम करते हैं, वेक्टर को कहीं भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, AB तो तुम्हारा 5 मीटर है, इसको रहने दो, AB लिखो 5 मीटर, ठीक। AB आप लिखिए 5 मीटर। क्या ये CD को यहाँ AB से शिफ्ट कर सकते हैं जोड़ के, मतलब CD को नीचे ला दिए और यहाँ पे D लग दिए, मतलब B और C एक जगह आ गया, ठीक। और ये जो BC है, ये जो BC है पूरा, इसको हम यहाँ पे रख दिए ऐसे, मतलब यहाँ से B और C यहाँ पे आ गया। मतलब क्या किए सर, कुछ नहीं किए, ये जो CD है ना उसको इसमें जोड़ दिए, CD। अच्छा ध्यान दो, तुम लोग पढ़े होगे 6-7 में, तुम लोग पढ़े होगे मेंसुरेशन में। अच्छा इसको हम अगर ऐसे घुमाएं, ऐसे करें, तो ये 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। अच्छा ये 6 मीटर, तो अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर होगा। अब बताओ, यहाँ फिगर बनाओ, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, भूल जाओ इसको, भूल जाओ। अब देखो ये कुछ ऐसे बना, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, 90 मीटर 90 डिग्री। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, B D रख लीजिए, कुछ भी। तो ये तो आपका 5 मीटर था, और ये 3 मीटर, तो यहाँ भी कितना, ये भी 3 मीटर है। कुछ नहीं किए, यहाँ पे ये 3 मीटर को यहाँ रख दिए क्योंकि इसको और इसको यहाँ, और ये 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर। अब देखिए 5 3 8 मीटर होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, और ये 6 मीटर, ठीक। ADC ले लीजिए, और ये आपका AC। यहाँ पे D है, यहाँ पे D रखिए, यहाँ
यहीं पे बी रखिए, यहाँ पे डी रखिए, ठीक है। तो ये आपका ए डी डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या, निकाल लीजिए। हाँ, अभी जस्ट बताएं 8 मीटर और 6 मीटर का कॉम्बिनेशन, 8 मीटर और 6 मीटर का। ध्यान दीजिए इधर, ये जो फाइनल रिजल्ट आया ये 6 मीटर, ये टोटल 8 मीटर, ये कितना होगा ए डी। तो ए डी बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या होगा आपका 64 मीटर स्क्वायर प्लस 36 मीटर स्क्वायर। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, नहीं हाँ 36 होगा, 100 मीटर स्क्वायर रूट अंडर। तो ए डी बराबर 10 मीटर, आंसर। आज तक इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालेंगे सर्कुलर मोशन में। जो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस होता है वो रेडियस इंटू थीटा होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2r साइन थीटा बाय 2 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का सारा वैल्यू बता देंगे, फिर निकालने के लिए बताएंगे कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक, ओके, आज तक इतना ही। पढ़ते रहिए।